नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो मेजर पिगमेंट है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, बट अपार्ट फ्रॉम हीमोग्लोबिन हमारे पास और पिगमेंट्स भी इंक्लूड है मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे बुक में दोनों को डिस्कस किया हुआ, हीमोग्लोबिन एज वेल एज मायोग्लोबिन। वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। इनमें सबसे पहले जो है वो आपको बताया हुआ अबाउट द हीमोग्लोबिन, और इन सब का काम क्या होता है, ऑब्वियसली टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। First is the hemoglobin. So it is the most important protein, and including man. Hemoglobin in man increases the oxygen carrying capacity of blood to about 75 times. 75 times increases the oxygen carrying capacity of blood. इसके बाद डिस्कस किया है मायोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट अकरिंग इन मसल फाइबर्स। हीमोग्लोबिन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। अगर आप मायोग्लोबिन की बात करते हैं इट इज़ प्रेजेंट इन द मसल सेल्स। इसके बारे में आगे पास पूरा टॉपिक भी होगा इन द सेकेंड ईयर। और मायोग्लोबिन में इट ऑल्सो कैरीज ब्लड, और जो मसल्स में चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, उसके लिए जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ मसल सेल्स। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आएगी टू द मायोग्लोबिन एंड देन टू द मसल्स, बेसिकली स्केलेटल मसल्स। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है बिटवीन द टू। उसके बाद The affinity of myoglobin to combine with oxygen is much higher as compared to hemoglobin. इसकी जो affinity है, affinity is greater than hemoglobin. अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है that difference between hemoglobin and myoglobin. Here difference है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में आप ये भी लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन इज हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो एक वक्त में 4 मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन के दे कैन कंबाइन। एंड द केस ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन पहली बात तो ये पर्पल कलर में होता है, मायोग्लोबिन प्योर रेड कलर में होता है, एंड दिस इज पर्पल कलर, पर्पल रेड होता है। और मायोग्लोबिन में इट इज ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, ओनली 1 ऑक्सीजन कैन बाउंड। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ज़्यादा है, बिकॉज एक पॉलीपेप्टाइड चेन है या अगर एक मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है या 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये सिर्फ कैपेसिटी है, एफिनिटी नहीं है। एफिनिटी मीन्स कितनी जल्दी वो कंबाइन कर जाता है। देन इसके बाद लास्ट टॉपिक के बाद लंग कैपेसिटीज़। लंग कैपेसिटीज़ ये सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट या MCQs के लिए आपने देखना है कि इसमें एक टेबल बना हुआ है बेसिकली इनहेल्ड एयर एक्सहेल्ड एयर का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लंग कैपेसिटीज़ मतलब एक वक्त में एक पर्टिकुलर टाइम लंग कितनी एयर जो है उसे इनहेल कर रहा है, कितनी एयर को एक्सहेल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी जो है वो उसके अंदर मौजूद है। नॉर्मली जो लंग्स हैं दे हैव द कैपेसिटी ऑफ अबाउट 5 लीटर्स। कैपेसिटी लंग्स की 5 लीटर्स है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि नॉर्मली कितना उनके अंदर कितनी एयर उनके अंदर जो है वो आती है, कितनी बाहर एक्सर्ट होती है, दैट डज नॉट एक्सीड 3.5 लीटर्स। 3.5 लीटर्स जो है उससे एक्सीड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि लंग्स के अंदर हर वक्त 5 लीटर्स जो है वो होती है, लेकिन जब एक्सहेल हो रही होती है एयर तो सिर्फ 3.5 लीटर्स एक्सहेल होती है। 1.5 लीटर लंग्स के अंदर फिर भी रिटेन करती है। वो इसलिए रिटेन करती है क्योंकि लंग्स कोलैप्स ना हो जाए बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल कोलैप्स हो रहेंगे एक दफ़ा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर उन्हें वापस रिलैक्स करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर आवर ओन सेल्फ सिर्फ सांस खींचने से वापस रिलैक्स नहीं होंगे वो।
एंड एयर बीइंग इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड 15 to 20 टाइम्स पर मिनट, ये बताया है। ब्रीदिंग रेट जो है वो एक्सरसाइज में इंक्रीज कर जाता है 30 टाइम्स तक, ये मैंने ऑक्सीजन डेप्थ में बताया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल जो कि लास्ट में इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, तो वो आप जो है MCQs के लिए देख सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।